नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां काफी स्टेट्स में निकली हुई हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है नेट का एग्जाम क्लियर करना, नेट एग्जाम क्वालिफाई करना। इसी से जुड़े हुए हैं नेट आपके, इसके अलावा JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो भी यहीं से आपको गेन होती है। तो इस बार जब नेट का एग्जाम होगा 2021 वाला, तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा भी काफी कुछ छूट आपको दी गई है जो इस बार एग्जाम के थ्रू मिलने वाली है। अगर अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यह एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी होगा, और जो लोग भी हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इस तरीके के एग्जाम्स काफी यूजफुल होते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले बात करेंगे एक नए अभियान जो कि दिल्ली सरकार चला रही है, स्विच दिल्ली। तो स्विच दिल्ली कैंपेन क्या है, व्हाट इज स्विच दिल्ली कैंपेन, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद आपको डिटेल बताऊंगा कि नेट के लिए सरकार ने क्या नई पॉलिसी या नए नियम बनाए हैं। तो स्विच दिल्ली अभियान के बारे में आपको बताऊं कि एक्चुअल में यह अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ईवी कैंपेन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंपेन, यानी कि आने वाला जो समय है वो क्लीन एनर्जी को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट होगा, और सरकार चाहती है कि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स मार्केट में आए। तो इसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार बढ़ावा दे रही है। और अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने का मन बना रहे हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपको दुपहिया, चौपहिया या चार पहिया, तीन पहिया वाहन खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, आपको मान लीजिए 3 व्हीलर खरीदना है, या फिर आपको बाइक खरीदनी है, तो आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सरकार यहां आपको दे रही है सब्सिडी। 15 लाख तक के अगर आप वाहन खरीदेंगे तो आपको 30,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अगर आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको मिलेंगे 30,000 रुपए की सब्सिडी, और अगर आप चौपहिया वाहन खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तो आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी। यानी कि यह पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सरकार ने इसके लिए बकायदा एक वेबसाइट जारी की है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जो सब्सिडी का पैसा है केवल 3 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। तो सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी लागू हो जाएगी आपकी 7 अगस्त 2020 से, यानी कि इस बीच में जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे हैं तो वो लोग भी आराम से सब्सिडी के पात्र होंगे। रोड टैक्स में छूट मिलेगी आपको 10 अक्टूबर से, और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी आपको 15 सितंबर से। सरकार चाहती है कि 2024 तक खरीदे जाने वाले कुल वाहनों का 25% वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए, ताकि पॉल्यूशन फ्री इंडिया हो सके। अब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं तो आपको ना तो रोड टैक्स देना पड़ेगा और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ेगी, यानी कि सब्सिडी के साथ आपको यह बचत और मिलने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खरीद पर। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने बकायदा 98 डीलर्स को नियुक्त किया है जहां से आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा सरकार ने 36 ई वाहन निर्माता कंपनियों को भी जो है लाइसेंस दिया है, वो ये वाहन बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहनों का आगे आने वाला समय आपके लिए बेटर है, मुफीद है, तो आप इन वाहनों की तरफ जा सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री होंगे, इसमें खर्चा कम होगा, मेंटेनेंस कम होगा, और इसमें नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होगा, यानी कि एयर पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइस पॉल्यूशन से भी इसमें काफी छूट मिलेगी। और अब धीरे धीरे सारी कंपनियां, इवन दैट की टेस्ला जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में आ रही है। टेस्ला ने काफी कुछ इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में काम किया है, और यहां भी काफी सारा बेनिफिट्स जो भी वाहन खरीदेगा उनको मिलने वाला है। खैर, ये जो चीज थी स्विच दिल्ली अभियान को लेकर के थी। आपके लिए स्विच दिल्ली अभियान के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सब्सिडी के लिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सब्सिडी। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप खरीद लेते हैं और आपको सब्सिडी लेनी है, तो आपको क्या चाहिएगा, एक तो बिक्री का चालान, यानी कि जो आपने वाहन खरीदा है उसके लिए आपको बिल दिया जाएगा, आपको वो बिल चाहिएगा। दूसरा आपको आधार कार्ड चाहिएगा, और तीसरा आपको चाहिएगा कैंसिल चेक। ठीक है, तो ये 3 चीजों के बाद आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सारी प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन होगी। यहां बात कर रहे हैं नेट 2021 एग्जाम के बारे में। तो यूजीसी नेट आप इसको कह सकते हैं, एनटीए नेट कह सकते हैं, क्योंकि आजकल नेट का जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण संस्था के माध्यम से आजकल नेट के एग्जाम कराने जा रहे हैं। तो यहां नेट में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि यहां एज लिमिट बढ़ाई गई है। नेट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी स्ट्रीम से पीजी होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब जो भाई बहन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में वो भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन एक निर्धारित टाइम पर उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं नेट के लिए जो जरूरी गाइडलाइंस है वो क्या है और क्या कहती हैं। तो यह है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से जारी गाइडलाइन नेट को लेकर के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से यूजीसी नेट का पूरा आपका इसमें डिटेल दिया हुआ है।
तो ये देखिए मई 2021 में आपका एग्जाम प्रस्तावित है, इसका मतलब ये हुआ। और ये दिसंबर वाला सेशन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसको हम कह सकते हैं। तो यहां नीचे चले जाएंगे, जो हमारे काम की चीज है केवल सीधा वहां आ जाता है ये। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर इसमें आपको कराना है या मान लीजिए आपको फॉर्म भरना है तो 2 फरवरी से 2 मार्च तक का टाइम आपके पास है। और अगर आपका मान लीजिए फीस वगैरह जमा कराने के लिए तो आपको एक दिन और 3 मार्च 2021 तक का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब फीस आप देख लीजिए, जनरल और अनरिजर्व के लिए 1000 रुपए है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए ₹500 फीस जमा करानी पड़ेगी। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 250 रुपए और थर्ड जेंडर के लिए भी फीस जो है 250 रुपए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको, ठीक है। और अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई गलती आप कर देते हैं तो 5 मार्च से 9 मार्च के बीच आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। अब इसमें एग्जाम की डेट्स आप देख लीजिए, दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई 2021 को आपका एग्जाम होने वाला है। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका होगा पहली पारी में सुबह 9 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। सेकंड पारी होगी आपकी दोपहर 3 से शाम को 6 बजे तक। एडमिट कार्ड के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां आप एक बार डिटेल्स और देख लेते हैं जो कि एज लिमिट वगैरह को लेकर के जारी की गई है। तो सीधा हम इसको जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वहां हम पहुंच जाएंगे और लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये नेट एग्जाम पैटर्न है, यहां आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ नेट एग्जाम या फिर नेट का एग्जाम पैटर्न है। तो ये देखिए पेपर फर्स्ट और 2। तो पेपर फर्स्ट है आपका 100 नंबर का है, पेपर 2 है आपके 200 नंबर का। इसमें पेपर पहले में यानी कि एक में 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दोनों 3-3 घंटे के एग्जाम है ये आपके। पहले में आप देखिए द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट intends to assess the teaching research aptitude of candidate, यानी कि टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड पर आपके सवाल होंगे, है ना। और इट विल प्राइमरी बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी भी इसमें आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें पूछेंगे, ठीक है ना। और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके भी इसमें आएगी, करंट अफेयर भी इसमें आएगा। और जो पेपर सेकंड है वो है आपका सब्जेक्ट बेसिस होगा। दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सिलेबस भी इसका दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर लिंक पर भी क्लिक करके आप उसकी वेबसाइट तक जा सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। मार्किंग देख लीजिए, प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 नंबर बिंदु पर दे रखा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो अब क्वालिफाइंग एग्जाम में आप देखें कि आपका पीजी में कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी है, ठीक। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको 50% पर भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजी में अगर आपके 55% नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की मैं बात कर रहा था कि भाई एज लिमिट यहां जो है बढ़ाई गई है। तो आप देखिए नॉट मोर देन 31 ईयर्स एज नंबर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड 1 मार्च 2021। तो देखो एक चीज बता दूं आपको कि इसकी जो एज लिमिट थी नेट और जेआरएफ के लिए वो हुआ करती थी 30 साल। तो इस बार लास्ट ईयर थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, एग्जाम नहीं हो पाया था। तो इस बार अगर आप 31 साल तक हैं तो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आरक्षण के हिसाब से वो आपको मिलेगा। तो अधिकतम उम्र सीमा यहाँ 30 से बढ़ा करके 31 की गई है और आरक्षण आपको एज इट इज मिलेगा। अब ये नेट और जेआरएफ के लिए है। अब मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करते हैं तो देखिए यहाँ बिंदु नंबर 2 में दिया हुआ है कि देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप अगर मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर आप एज लिमिट के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा सीधा आवेदन भर सकते हैं। आप किसी भी एज के हो तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। वो जो एज लिमिट है केवल जेआरएफ के लिए ही दी हुई है 31 साल। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप उसको पूरी करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, टॉपेस्ट में आते हैं तो आपको घर बैठे 35 से 40 हजार रुपए सरकार देगी रिसर्च करने के लिए और आप पीएचडी कर सकते हैं। उसका जेआरएफ का बेनिफिट सबसे बड़ा आपको वो मिलने वाला है। और इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से दिया हुआ है किसको कितना रिजर्वेशन मिलना है, तो ये सब डिटेल इसमें दी हुई है। बाकी नीचे हम जाएंगे तो इसमें आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। एक बार देख लेते हैं नीचे क्या क्या है। देखिए ये आपके सब्जेक्ट और कोड दिए हुए हैं, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से जब आवेदन करेंगे तो आपको उसका कोड भी डालना पड़ेगा। तो कुल यहाँ कोड आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट है। तो यहाँ कुल कोड दिए हुए हैं, कुल सब्जेक्ट दिए हुए हैं 81। लास्ट में आपके योगा दिया हुआ है,
ठीक है। और नीचे जाएंगे तो ये वो सिटीज हैं जहां एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं, उनके कोड भी दिए हुए हैं। आप अपने स्टेट और अपने शहर के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर भरें जहां आपका नंबर आएगा और आप एग्जाम देने जा सकते हैं। तो कुल ये देखिए, यहाँ चलते जाइए, काफी सारे पेजेस पर एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। तो कुल 224 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां आप यहाँ एग्जाम देने जा सकते हैं। फिर से ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट कोड्स हैं और उनके सब्जेक्ट हैं, तो ये आप एक बार जरूर देख लेना कौन से कोड पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। अलग अलग एनेक्सर के हिसाब से अलग अलग कोडिंग की हुई है। नीचे फॉर्म का फॉर्मेट है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है वो भी आपको दिया हुआ है। ये आपके डिक्लेरेशंस हैं जो आपको करने होते हैं, और इसमें लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कोड, यानी कि यूटीज की और उसके कोड के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। कुल मिला के काफी अच्छा डिटेल इन्होंने अपने बुलेटिन में दिया है नेट के एग्जाम को लेकर के। तो नेट एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस चीज को एक बार आप समझ लेना कि नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें केवल टॉपर्स को लेते हैं और उसकी जो एज लिमिट है वो 31 ईयर है। तो ये एक बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको दूर कर लेना चाहिए। और नेट का सबसे बड़ा फायदा, जब आप नेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, सेट या स्लेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, आपकी नॉलेज काफी अच्छी हो जाती है। क्योंकि इसमें पढ़ना आपको एक गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई चाहिए होती है और इसमें लेवल भी पढ़ाई का काफी अच्छा रखना होता है। क्योंकि जब आप पीजी करते हैं, पीजी एक हाईएस्ट डिग्री होती है, तो जब आप वो कर लेते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको सब्जेक्ट में खास करके सब कुछ आना चाहिए। तो फर्स्ट पेपर में आपकी कोई ढिलाई नहीं, और सेकंड पेपर में अगर आपका अच्छा कंट्रोल है तो आप नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका फायदा सीधा सीधा आपको आने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उनमें मिलता है। या फिर मान लीजिए आपने बीएड किया हुआ है और इस तरह का कोर्स किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, और आप टीचिंग एग्जाम में बैठते हैं तो ये लेवल आपका जो पढ़ाई का है ये वहां काम आता है, वहां सिलेक्शन में आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी नेट एग्जाम की डिटेल। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है इस बार तो आप भर लें, क्योंकि आवेदन भरना भी शुरू हुए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।